कृपया प्रचार के लिए नदी के किनारे का सौंदर्यीकरण दिखाओ कि खासी का काम क्यों या बेकार की परियोजना है। सरकार पीएमसी नगर सेवकों की एक बेकार की परियोजना। कोरेगांव पार्क में हमारी लोकप्रिय 2 मंजिल की इमारत आज गिर गई। पॉपुलर हाइट्स एक बहुत बड़ी सोसाइटी है। नदी के किनारे की सुरक्षा दीवार कल की बाढ़ में पूरी तरीके से ढह गई और आज एक इमारत गिरने के कगार पर है। यह कभी भी गिर सकती है। कई लोग बेघर हो गए हैं। जीवन में एक व्यक्ति बड़ी मेहनत से एक घर बनाता है और जब व्यक्ति को ऐसे घर को कपड़े की दुकान पर छोड़ना पड़ता है तो क्या सरकार और नगर पालिका उस यातना के बारे में सोचेगी जो व्यक्ति से गुजर रही होगी। इस नदी के किनारे के सौंदर्यीकरण परियोजना को करते समय उन्होंने बिना किसी विचार के नदी के किनारे को पार कर लिया। लाखों पेड़ों का वध किया गया। पेड़ों के गायब होने से मिट्टी उखड़ गई और नदी के किनारे से बाढ़ का पानी सीधे जमीन में घुस गया और नींव को बहा ले गया। वहाँ के लोग पिछले 2 दिनों से रो रहे हैं। वे अपना सामान लेकर बाहर निकले और अपनी जान बचाई। गरीब लोग बेघर हो गए हैं। अपनी कमाई और मेहनत की कमाई भी छोड़कर इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। क्या आपने अपने नदी के किनारे कुछ चालाक लोगों से नदी का सौंदर्यीकरण नहीं करवाया? आपने पर्यावरण की जांच नहीं की या मानव निर्मित आपदाएं हैं? क्या इन लोगों ने काम करते समय बाढ़ की स्थिति के बारे में नहीं सोचा? आपने करोड़ों के रुपए खर्च करके क्या हासिल किया? लोगों के घरों में पानी घुस गया। कई घर गिर गए, इमारतें गिर गई, कई घर भी गिर गए, तबाह हो गए क्योंकि बाढ़ में घरों के नीचे की नींव बह गई। आपने इस परियोजना के जरिए लोगों की जिंदगी और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। इस परियोजना के बारे में ठीक से सोचा नहीं। स्थानीय पार्षदों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? विधायक चुप क्यों है? हालांकि अब वे चुप हैं क्योंकि ठेकेदार तैयार है और ये काम करोड़ों के हैं। लोगों के मरने से क्या फर्क पड़ता है? नदी के किनारे कितना अतिक्रमण हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज हम तब जागे हैं जब नदी नाले में बदल गई। मुथा का सीवरेज किसने किया? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? पत्रकार भाइयों और बहनों, आप इस टॉपिक को पढ़कर तोड़ सकते हैं। ये लोग हमारी जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने माना है कि कोरेगांव पार्क की हमारी लोकप्रिय ऊंचाई 2 इमारत नदी के किनारे के सौंदर्यीकरण के कारण गिर गई, तो इस लोगों के व्यवहार के लिए कौन जिम्मेदार है? संगीता तिवारी, अध्यक्ष पायल तिवारी, पिटिया फाउंडेशन। नमस्कार, मैं पूना से कोरेगांव पार्क से संगीता तिवारी। स्मार्ट सिटी पुणे, ये स्मार्ट सिटी का पहला प्रोजेक्ट था रिवर ब्यूटिफिकेशन, पर इस रिवर ब्यूटिफिकेशन की हालत तो खराब हो गई भाई। परसों के दिन 25 तारीख को जिस हिसाब से बाढ़ आई, जिस हिसाब से खड़कवासला से पानी छोड़ा गया, वो पानी जो स्पीड से आया वो कोरेगांव पार्क की जितने भी 10-12 सोसाइटीज थे, बस्तियां थी, उनका पूरा जमीन के नीचे का मिट्टी बहा के लेके गया। पॉपुलर हाइट बिल्डिंग पूरी ऐसी थी ऐसी हो गई। कितने सारे लोग बेघर हो गए। रिवर ब्यूटिफिकेशन जो आपका है वो स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा था, पर उसमें सब बेवकूफ लोग भरे पड़े हैं क्या? सोचा नहीं आपने कि अगर पानी का बहाव बढ़ता है तो वो आगे जाने को रोकेगा पेड़, पर आपने लाखों पेड़ों की कत्ल कर दी। पेड़ों की कत्ल करने से पूरा पानी का बहाव सोसाइटीज और बस्तियों में घुस गया। कितने सारे गरीब जनता का नुकसान हो गया। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, एक कपड़े पे बाहर निकलना पड़ा है। ना खाने को है, ना पीने को है, ना रहने को है। ऐसी हालत जनता की कर दी। ये स्मार्ट सिटी है? ये रिवर ब्यूटिफिकेशन है? रिवर ब्यूटिफिकेशन बोले तो तुम्हारा वैनिटी प्रोजेक्ट है, बिन काम का, कुछ काम का नहीं है ये प्रोजेक्ट। सिर्फ आप पैसे खा रहे हो उसमें और बर्बाद कर रहे हो जनता का पैसा। वर्थलेस प्रोजेक्ट है। क्या कर रहे हो आप? बूढ़ी औरतें रो रही है सोसाइटी से नीचे उतर के आके कि ये रिवर ब्यूटिफिकेशन ने हमारा घर बर्बाद किया। सालों की कमाई लग जाती है घर बनाने में भाई, उनको तुमने बर्बाद किया। ये स्मार्ट सिटी है? पूरे मनपा के बांधकाम विभाग के अधिकारी क्या नींद में थे या भांग पी के पड़े थे? समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा इसके आगे। बाढ़ का जिस हिसाब से पानी आया है, वहां की जो बर्निंग घाट के घर है, घर के नीचे से मट्टी बहाव लेके पूरा निकल के गया। घर ऐसा है कभी भी गिर सकता है। इमारतें, इतनी सारी सोसाइटियां, 12-15 सोसाइटियां, सबके कंपाउंड वॉल गिर गए हैं। सबके नीचे से पूरा पानी लेके गया है मट्टी। वो जितनी भी इमारतें वो टिल्ट हो गई है। जिम्मेदार कौन है? स्मार्ट सिटी के शिल्पकार, नेतागण, पुणे महानगर पालिका और महापालिका के जितने भी बांधकाम विभाग के अधिकारी है। जितना नदी पात्र था, नदी पात्र में अतिक्रमण होता गया। रोका आपने? नहीं रोका। नदी पात्र के ब्यूटिफिकेशन के टाइम आपने सोचा कि जब कभी बाढ़ आएंगी तो लोगों का क्या होगा? नहीं सोचा। ये आपकी स्मार्ट सिटी है?
अरे फिर इतनी स्मार्ट सिटी गंदी करनी थी तो हमारी पुरानी पूना सिटी वापस कर दो भाई। इतने लोगों के हाल, इतने लोगों को परेशानी, कितने लोग बेघर किए। मैं पूछना चाहती हूँ पुणे महानगर पालिका बांधकाम विभाग को, कितने लोगों को आपने बेघर किया है? शर्म आनी चाहिए। आप तो आपके घर में एसी लगा के सोते रहते रहोगे, पर इन लोगों का क्या? जो लोग परसों से रास्ते पे आए हैं, जो परसों से स्कूल में रह रहे, दिए हुए लोगों के नाश्ते पानी पे जी रहे। आज कोरेगांव पार्क में अच्छी सोसाइटी में से लोग सिर्फ एक कपड़े पे नीचे उतरे हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। उसके बाद आप उनको नोटिस भेजते हो बांधकाम विभाग कि आप कंपाउंड वॉल गिरा दो, उसकी जिम्मेदारी अपनी है। तो आपके झक मारने को है? कैसी एडवर्टाइज स्मार्ट सिटी, पुणे सिटी स्मार्ट सिटी, करोड़ों रुपए खर्चा करो और उसमें भी सामाजिक कार्यकर्ताओं को आप दुकानें देने वाले हो। ये सुनने में आया है। शर्म करो भाई, शर्म करो। कितना अतिक्रमण करोगे? और ये जनता भुगत रही है। कॉमन मैन टैक्स भरता है, कॉमन मैन के टैक्स पे ये पीएमसी चलती है और वही कॉमन मैन को तकलीफ दे रहे। आप शर्म करो। शर्म तो बेच के खा गए हो आप। पर ये ध्यान में रखना, अब जनता चुप नहीं बैठेंगी। अब जनता ये बेवकूफ बनाने वाले नेता और पुणे मनपा बांधकाम विभाग के अधिकारी इनको छोड़ेंगी नहीं। उन्होंने जो ये 3 दिन में तकलीफ सही है ना, आज उनका हर एक घर का बच्चा रो रहा है, हर एक आदमी रो रहा है, हर एक औरत रो रही है, क्योंकि उनका सब घर का सामान बह गया, घर गिर गए, घर छोड़ना पड़ा। एक कपड़े पे बाहर निकले, बच्चों की किताबें, बच्चों की सब चीजें, लड़कियों की काम दाम की कमाई सब चला गया इस बाढ़ में। और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। हम जनता रास्ते पे उतरेंगे और हम आपको पूछेंगे, जवाब दो। ये कौन सी स्मार्ट सिटी है? ये कौन सा जनता के साथ खिलवाड़ है? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।